Hello everyone, welcome back to my channel that is Chemistatics. Today we have discussed about the classification of polymers now. थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्लासिफिकेशन. 2 लेक्चर पहले मैंने बोले थे उससे रिलेटेड, लॉन्ग हो गया था, लेंदी हो गया था. अब मेन पार्ट बताती हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं? 6 होते हैं. इसका मतलब क्या है? डिपेंड्स अपॉन वो कहाँ पे आपको मिल रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एनवायरमेंटल फॉर्म क्या है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, उसके क्लासिफिकेशन हो गए ना. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट वन, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, मतलब वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नेचर में किस पैटर्न में प्रेजेंट है ना. ओके. इसके ऊपर ये टाइप्स होगा, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ना. ठीक है. नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस पैटर्न में है. सम ऑफ दैट दे आर प्रेजेंट इनटू ओनली चेन फॉर्म. कुछ जो होते हैं वो ब्रांच फॉर्म में हो गए, या फिर कुछ कौन से फॉर्म में हो गए, क्रॉस लिंक हो गए, मतलब क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो गए, या फिर एक दूसरे को ऑल चेन्स क्या हो सकते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली क्या हो गए, इस पैटर्न में कनेक्ट हो गए टू प्रोड्यूस नेटवर्क, नेट लाइक स्ट्रक्चर में. ओके. देन नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसका मतलब क्या, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, मतलब किसके ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसके ऊपर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ओके. तो इसके ऊपर ये टाइप्स प्रेजेंट है. इसके 4 टाइप्स है: इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक ना. समझ में? ये किसके ऊपर है, उसके विच वन, दैट इज अ डिपेंड्स अपॉन, which one is that, depends upon the molecular force ना. okay. next one, based on the mode of polymerization, मतलब किस पैटर्न में एक्चुअली पॉलीमराइजेशन क्रिएट करता है, मतलब कुछ एडिशन करके पॉलीमर्स बनाते हैं, कुछ कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव करके कुछ पॉलीमर्स बनाते हैं ना. ठीक है. एंड रिंग ओपनिंग, मतलब क्या होता है, जो रिंग होती है रिएक्टेंट में उसको ओपन करके वो पॉलीमर्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. सो डिपेंड्स अपॉन विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस विच आर डूइंग इन दैट. इसके ऊपर ये क्या है हमारे, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है ना. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ मोनोमर्स. अब मोनोमर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मतलब सेम रिएक्टेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट रिएक्टेंट हो सकते हैं ना. समझ में? सेम रिएक्टेंट और डिफरेंट रिएक्टेंट. व्हेन 2 सेम रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट देन सच अ पॉलीमर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज अ सिंपल पॉलीमर. मतलब क्या होता है, होमो पॉलीमर. होमो का मतलब होता है सेम. एंड अनदर विच वन इज दैट इज अ को-पॉलीमर. उसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो डिफरेंट आते हैं ना. ठीक है. नेक्स्ट वन, डिपेंड्स अपॉन देयर बायोडिग्रेडेबिलिटी, मतलब क्या होगा, कुछ पॉलीमर जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजीली नेचर में डिकम्पोज हो सकते हैं. बट सम ऑफ द पॉलीमर्स दे डज नॉट इजीली डिकम्पोज. सच पॉलीमर्स इज सेड टू बी व्हाट हियर, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ना. ओके. देखो पॉलीमर्स के कितने टाइप्स हैं हमारे, टोटल 6 टाइप्स, मतलब बेस्ड ऑन, उसके बेस्ड ऑन, और ये जो है ये इसके मेन टाइप्स है. बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फोर्स, based on polymerization process, based on types of monomers and based on what their biodegradability polymers ना. ओके. उसको और ज़्यादा अगर आपको डीप में देखना होगा, जो प्रीवियस लेक्चर्स के हमारे 2 वीडियोस है वो अच्छे से देख लो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज रही हूँ, तो और ज़्यादा आपको इजीली समझ में आएगा ना. ओके. समझ में आए ये पार्ट? ओके. थैंक यू.